सूरी हार नहीं मानते हैं। वे अपने हिंदू मिलिट्री कमांडर हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू को हुमायूं को हराने का हुक्म देते हैं। हेमू बहुत एबल और एफिशिएंट कमांडर थे। वो हुमायूं के सारे गवर्नर्स को एक के बाद एक हराते जा रहे थे। दिल्ली और आगरा के गवर्नर्स तो उनका नाम सुनकर भाग खड़े हुए थे, पर फाइनल बैटल होने से पहले ही अनफॉर्चुनेटली हुमायूं लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मर जाते हैं। अकबर तब सिर्फ 14 साल के थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान अकबर के गार्डियन, रीजेंट और चीफ मेंटोर का रोल निभाते हैं। बैरम खान बाबर के टाइम से ही मुगल मिलिट्री में सर्व कर रहे थे। किसी प्रकार का रिबेलियन न हो जाए, इसीलिए बैरम खान अकबर के कोरोनेशन तक हुमायूं की डेथ को सभी से छुपा लेते हैं। फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। फिर शुरू होता है 1556 का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि फर्स्ट बैटल के 30 साल बाद होता है। मुगल सेना हारने ही वाली होती है कि एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है और वो बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर जाते हैं। और इस तरह अकबर लकीली सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीत जाते हैं। अगले 4-5 साल तक बैरम खान ही उनके बिहाफ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। कैसे चलाता है साला? धीरे अकबर को बैरम खान बहुत अथॉरिटेरियन लगने लगते हैं और दरबार में बहुत पॉलिटिक्स भी होने लगती है। इससे निपटने के लिए वे 1560 में बैरम खान को उनकी पोजीशन से हटाकर हज पर भेज देते हैं, परंतु रास्ते में अफगान दुश्मन बैरम खान का सर कलम कर देते हैं। बैरम खान को हटाने के बाद अकबर का पूरा फोकस एक्सपेंशन पर आ जाता है। आइए जानते हैं अकबर के कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में। अकबर्स कॉन्क्वेस्ट्स। अकबर अच्छी तरह से जानते थे कि यदि उनके एम्पायर को एक्सपैंड करना है तो उन्हें ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना होगा। इसके लिए गुजरात और बंगाल के सी पोर्ट्स, सूरत जैसे टेक्सटाइल ट्रेडिंग सेंटर्स पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। बैरम खान के जाने के 2 साल बाद तक वे अपनी सौतेली मां माहम आंगा और सौतेले भाई आधम खान पर बहुत भरोसा करते थे। इस कारण 1560 से 1562 के शासन को पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इस पीरियड में दिल्ली और गुजरात के बीच का कांटा मालवा को हराने के लिए वे आधम खान को भेजते हैं। आधम खान मालवा के शासक बाज बहादुर को तो हरा देते हैं, पर खुद बगावत कर देता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर उन्हें अपने दूसरे सौतेले भाई और काबुल का रूलर मिर्जा हाकिम के रिबेलियन का भी सामना करना पड़ता है। इससे अकबर को बहुत बड़ी सीख मिलती है। आगे रिबेलियंस न हो, इसलिए वो डिप्लोमेसी, मैट्रिमोनियल अलायंस और लड़ाई तीनों का स्ट्रेटेजिक यूज करने लगते हैं। सबसे पहले वे घोषणा करते हैं कि वे हिंदुस्तान को अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे कुछ राजपूत रूलर्स से हाथ मिलाते हैं, उनकी प्रिंसेसेस से शादी करते हैं, उन्हें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोजीशंस देते हैं। नतीजा ये होता है कि कई राजपूत रूलर्स 4 जनरेशंस तक मुगल्स को अपनी लॉयल्टी और सर्विस देते हैं। वे और भी अलायंसेस बनाते हैं, जिससे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में धीरे धीरे एक के बाद एक किंगडम्स या तो उनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर जंग में हार जाते हैं। क्रोनोलॉजिकली देखें तो सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में मालवा, गढ़काटंगा विच इज पार्ट ऑफ गोंडवाना, चित्तौड़ कैपिटल ऑफ सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, रणथंबोर, मारवाड़, गुजरात, हल्दी घाटी, सिसोदियाज, राणा प्रताप